कौन कहता है कि दो अलग अलग प्रजातियों के बीच जज्बाती रिश्ते नहीं हो सकते? अगर इंसानों और ड्रैगन के बीच ऐसा रिश्ता होता तो क्या दिलचस्प बात होती। आइए देखते हैं वाह फेयर टेल्स के साथ आज का एपिसोड। कहानी खूबसूरत और धनी सल्तनत इलियास में हुई, जहाँ बुद्धिमान और शानदार बादशाह तुलसी और परोपकारी मलिका अलवा रहते थे। निवासी उनकी बहुत इज्जत और मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक खूबसूरत शहजादी एस्टर को जन्म दिया। एक दिन बादशाह बासिल और उसके सिपाही शिकार करने जंगल में गए। क्योंकि उसने एक हिरन का पीछा करने पर ध्यान लगाया, बादशाह एक पहाड़ में खो गया जहाँ एक ड्रैगन सो रहा था। क्योंकि वह इतना हैरान था, उसने हिरन का पीछा करना बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे उसके पास आ गया। मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मुझे नहीं पता था कि ये आपका इलाका है। मैं बस यहाँ खो गया। अब मैं चलता हूँ। तब बादशाह ने ड्रैगन की नींद खराब न करने की कोशिश की, लेकिन वह वापस उसी जगह पर आता रहा। साहब, क्या आप मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता बता सकते हैं? मैं आपको ढेर सारा सोना और चांदी दे सकता हूँ। मुझे उनकी जरूरत नहीं। वैसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो रहा हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को मेरे पास खेलने भेजो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मुल्क मेरे बिना नहीं रह सकता। ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी। मेरी एक बेटी है, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे यहाँ लाऊंगा। मुझे बहुत देर तक इंतजार ना करना पड़े। हाँ हाँ ठीक है। इस जंगल से सही से बाहर निकलने के लिए आपको बस इस दिशा में सीधे जाने की जरूरत है। अपनी रोजाना जिंदगी में लौटकर बादशाह धीरे धीरे ड्रैगन से किया अपना वादा भूल गया। उन्होंने जल्द ही एस्टर की सगाई पड़ोसी सल्तनत के शहजादा एलेक्स से कर दी, क्योंकि वे बच्चे थे। वक्त बीता। शहजादी एस्टर तब छोटी और खूबसूरत थी। जब वो 17 साल की थी, तब उसकी मुलाकात प्रिंस एलेक्स से हुई और उसकी शान के कारण उससे मोहब्बत हो गई। वो और एलेक्स की असल में सगाई करने की तैयारी की गई और जब एस्टर 18 साल की हो जाएगी तब तक शादी फौरन की जाएगी। एलिस के लोगों ने शहजादी के निकाह की तैयारी के लिए राजधानी को उत्साह से सजाया, क्योंकि ये एस्टर के 18वें जन्मदिन से सिर्फ एक हफ्ते पहले था। देखो, लोग मेरे जन्मदिन को कितने शानदार से मनाते हैं। हमारे निकाह के दिन सब कुछ और भी शानदार होगा। एस्टर ने सभी की मोहब्बत और आशीर्वाद के साथ एक बढ़िया 18वां जन्मदिन बिताया। वो अपने आशिक से निकाह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। जन्मदिन मुबारक हो शहजादी। जन्मदिन मुबारक हो शहजादी। आपका 18वां जन्मदिन मुबारक हो। हाँ? महाराज, क्या आप ठीक हो? कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या आपको वह ड्रैगन याद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? कल रात वो सपने में दिखाई दिया और उसने कहा कि अगली रात आकर एस्टर को ले जाएगा। क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? वो मेरी सब कुछ है। वो मेरे लिए भी सब कुछ है। जल्दी से उनसे ढेर सारा सोना तैयार करने के लिए कहो। उम्मीद है कि ड्रैगन अब एस्टर को निशाना नहीं बनाएगा। आधी रात को जब शहजादी एस्टर 18 साल की हुई तो ड्रैगन अचानक उसके जन्मदिन की पार्टी में दिखाई दिया। अचानक से कमरे में हर कोई दहशत में था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वादा किया था। अब्बू, आपका क्या मतलब? मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो मैं आपको बहुत सारे गहने दूंगा। उस दिन आपने शहजादी को मेरे पास भेजने की हामी भरी। मैं भी उसके लिए 18 साल होने तक का इंतजार करता रहा, तो अब आप अपने वचन तोड़ रहे हैं। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली चमकी। बादशाह, मलिका और लोगों पर हमला करने के लिए ड्रैगन ने आग उगल दी। मेहरबानी करके अब लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। एस्टर। ड्रैगन के पहाड़ पर पहुंचकर एस्टर हैरान रह गई, क्योंकि ड्रैगन के अलावा अनगिनत गोल पत्थर थे।
जो उनके लिए काम करने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे। पहाड़ों में ड्रैगन के साथ रहने के पहले दिन एस्टर को बहुत दुख हुआ। दिन के दौरान उसने जेली वाले लोगों को जानने में वक्त बिताया। हालांकि वे बात नहीं कर सकते थे, फिर भी जवाब देने के लिए प्यारे इशारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रात में वो आमतौर पर घरेलू बीमारी के कारण रोती थी और अपने कोमल और खूबसूरत एलेक्स को याद करती थी। हालांकि कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद एस्टर ने महसूस किया कि ड्रैगन उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। इसने उसके लिए पहाड़ में रहने के लिए एक अच्छी जगह तैयार की और यहाँ तक कि उसे आराम देने के लिए खूबसूरत फूल और मीठे फल भी लाए। इसीलिए एस्टर ने ड्रैगन से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। मिस्टर ड्रैगन, शुक्रिया। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ? ठीक है, आगे बढ़ो। दोनों आपस में और बातें करने लगे। आहिस्ते आहिस्ते एस्टर ने महसूस किया कि वे हैरत अंगेज रूप से मिल रहे थे। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कभी कभी ड्रैगन ने उसे अपने पीठ पर बिठा लिया और जमीन पर सब कुछ देखने के लिए उसे आकाश में ले गया। एस्टर खुश है और ड्रैगन के साथ पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराती है। सल्तनत में एलेक्स अभी भी एस्टर को बचाने के मौके की तलाश में मंसूबा बना रहा था। आखिरकार एलेक्स ये पता लगाने में कामयाब रहा कि उस ड्रैगन ने एस्टर को कहाँ रखा है। मेरे पास आपको वापस लाने के लिए बढ़िया विचार है। एस्टर, मेरा इंतजार करो। एक दिन पक्के रास्ते देखते हुए एलेक्स एस्टर को खोजने के लिए पहाड़ पर गया। किस्मत से एस्टर एलेक्स को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक उसे पछतावा हुआ जब उसे यह जगह छोड़ना पड़ा और उन दोस्तों से दूर रहना पड़ा जिनसे वह अभी अभी मिली थी। एस्टर, बादशाह और महारानी आपको याद करते हैं। मेरे साथ जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एस्टर ने बहुत देर तक सोचा और एलेक्स की बातों ने उसे जगा दिया। वह असल में घर जाना चाहती थी। सल्तनत में पहुंचने के बाद जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सल्तनत एक उजाड़ और बर्बाद जगह में बदल गई है। छोटी सी बारिश बुरा होने का इशारा कर रही थी। महल में आते ही उसने देखा कि उसके वालिदैन गले में बेड़ियों के साथ बैठे हुए हैं। एस्टर, एलेक्स, क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हें साफ नहीं दिख रहा? जितनी जल्दी हो सके मुझे इस सल्तनत पर काबू पाने के लिए हमारी सगाई की तैयारी की गई थी, लेकिन तुमने मुझे उस ड्रैगन के लिए छोड़ दिया, मेरे मंसूबों को बर्बाद कर दिया। महामहिम, मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन अब जब शहजादी एस्टर यहाँ नहीं है तो क्या आपको मुझे सिंहासन देना चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? बस यही, आप शहजादी को नहीं रख सकते, इसलिए भविष्य में जब वह ड्रैगन यह सल्तनत को मांगेगा तो आप उसे भी दे सकते हैं। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? या तुम जो चाहते हो वह मेरा सिंहासन है? कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार मैंने शहजादी को किसी और के साथ जाने दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे और इंतजार करने की जरूरत है? सिपाहियों, जल्दी करो और एलेक्स को गिरफ्तार करो, वह मेरे खिलाफ चल रहा है। क्या आपको लगता है कि लोग अपनी बेटी बेचने वाले राज्य पर भरोसा करेंगे? सिपाहियों, हमारा राजा अपने गलत कामों के कारण सिंहासन त्यागना चाहता है। अब मैं सल्तनत पर अधिकार कर रहा हूँ। आइए हमारे सम्मानित राजा को उसके परिवार में वापस लाएं। उसे गिरफ्तार करो और मुख्य हाल में ले जाओ। ओह, ये सही है। जहाँ तक एस्टर का सवाल है, मुझे पता है कि वो कहाँ है और मैं जल्द ही उसे लाऊंगा। फिर आपको इस देश को सौंपना या अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोना चुनना होगा। तुम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। आपको बस मुझे सिंहासन देने के लिए सहमत होने की जरूरत है। एस्टर, तुम्हें पता है, तुम्हें महफूज रखने के लिए हमारे राजा ने मुझे सिंहासन देने के लिए हामी भरी है। यह सिर्फ वक्त की बात होगी, इससे पहले कि आपको करना होगा। एस्टर बहुत गुस्से में थी, लेकिन वह मजबूत नहीं थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकी और उसे अपने वालिदैन की तरह कैद भी कर लिया गया था। ड्रैगन के लौटने के बाद एस्टर को गायब होते देखकर वो गुस्से में सल्तनत की ओर उड़ गया। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। मानव, जल्दी से शहजादी को मुझे लौटा दो। पुराना बादशाह आपको दे सकता है, लेकिन हम नहीं। सभी हमला करो। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। हालांकि उसने पहले से तैयारी कर ली थी, लेकिन एक आम इंसान की ताकत से एलेक्स ड्रैगन को हरा नहीं सका। वो हमेशा खतरे में रहता था। अचानक एक मंसूबे के साथ आकर उसने शहजादी को ऊंचे महल में ले जाने के लिए सैनिकों को भेजा और उसे नीचे गिराने की धमकी दी। तुम्हारी एस्टर दूसरी तरफ है, क्या तुम समय रहते उसे बचा पाओगे?
जिस इंसान को वह मोहब्बत करता था उसे खतरे में देखकर ड्रैगन शहजादी को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। एलेक्स ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन के पीछे छुरा घोंप दिया। ड्रैगन की दहाड़ अब डरावनी नहीं रही। उसने एलेक्स को धक्का मारकर गिरा दिया और फिर नीचे गिर गया। यह देखकर एस्टर रो पड़ी और ड्रैगन को गले लगा लिया। ड्रैगन, मेहरबानी करके मुझे मत छोड़ो। मुझे दुख है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ। ड्रैगन कमजोर और कमजोर हो गया। शहजादी को आखिरी बार देखने की कोशिश की और फिर राख में बदल गया। तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ? नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो। एस्टर फूट फूट कर रोई। वो ड्रैगन के मरने पर मायूस थी। चमत्कारी ढंग से जब उसके आंसू राख पर गिरे तो एक चमत्कारी रोशनी निकली। राख धीरे धीरे जम गई और एक खूबसूरत इंसान में बदल गई। असल में मैं एक सल्तनत का राजा था, लेकिन अपने अहंकारी मतलबी बर्ताव के कारण मुझे ड्रैगन बनने का श्राप मिला। सिर्फ जब आप असल में दूसरों के लिए मोहब्बत और कुर्बानी को समझोगे तो आप इंसान बन जाओगे। ये सुनकर एस्टर बहुत खुश हुई और उसने उसे गले लगा लिया। एलेक्स की हार देखने के बाद एलेक्स का पीछा करने वाले सिपाही शहजादी एस्टर के शब्दों का पालन करते हुए जल्दी से टूट गए। मैं तुम्हें मौका देती हूँ, मेरे लिए इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो। इसके अलावा मेरे वालिदिनों को जल्दी से रिहा करो। आखिर में एलेक्स को पहले ही जेल में डाल दिया गया था, साथ में बाकी गद्दारों को भी जो इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन के बचाव के लिए शुक्रिया। पूरी सल्तनत शांत हो गई। एस्टर से शादी करने के लिए पूछने के लिए नौजवान बादशाह और मलिका से मिला और हाँ, बादशाह और मलिका दोनों मान गए। एस्टर ने अलविदा कहने के लिए अपने वालिदिनों को गले लगाया और ड्रैगन राजा का पीछा उस पहाड़ की ओर किया जो पहले से ही अपनी पुरानी सल्तनत में वापस आ गया था। डोलमेंस भी वापस नागरिकों और घरेलू नौकरों में बदल गए। तब से एस्टर और खूबसूरत राजा सदा सुखी जीवन बिताने लगे।